सन 1718 अरब सागर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक विशाल जहाज मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। जहाज के कप्तान को यकीन था ये रास्ता सुरक्षित है, लेकिन तभी कोंकण के अंधेरे पानियों से निकली दर्जनों छोटी फुर्तीली नावें। देखते ही देखते उस विशाल जहाज को घेर लिया गया। ब्रिटिश कप्तान हैरान था। उसे नहीं पता था कि वो किसके पानियों में घुस आया था। अंग्रेज उन्हें पायरेट कहते थे, पुर्तगाली उनसे कांपते थे, डच उनसे समझौते करने पर मजबूर थे, लेकिन भारत के इतिहास में वो एक अजेय महानायक थे, सरखेल कान्होजी आंग्रे। वो इकलौते भारतीय नौसेना प्रमुख हैं जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे। आज हम उनकी वो कहानी सुनेंगे जो किताबों में नहीं मिलती। वेलकम टू हिडन हिस्ट्री इंडिया। 17वीं सदी का अंत। भारत का पश्चिमी तट कोंकण। एक तरफ मुगल साम्राज्य का दबाव था, दूसरी तरफ यूरोपियन ताकतें भारतीय व्यापार पर कब्जा करना चाहती थीं। पुर्तगाली गोवा में जमे हुए थे, अंग्रेज मुंबई से अपना साम्राज्य फैला रहे थे, डच वेंगुर्ला में थे। इन सब के बीच मराठा साम्राज्य अपनी नौसेना खड़ी कर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से। लेकिन शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा नौसेना कमजोर पड़ने लगी थी। तब एक शख्स उठा जिसने अकेले दम पर पूरे भारत के पश्चिमी समुद्री तट की रखवाली की। अगस्त 1669, सुवर्ण दुर्ग किला, रत्नागिरी के पास। यहां तुकोजी आंग्रे के घर एक बेटे ने जन्म लिया, कान्होजी। उनके पिता खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा में 200 सैनिकों के कमांडर थे। समंदर कान्होजी का खेल का मैदान था। बचपन से ही वो लहरों को पहचानते थे, हवाओं को समझते थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में 1685 में उनका पहला बड़ा कारनामा हुआ। सुवर्ण दुर्ग का एक विश्वासघाती अधिकारी किले को सिद्धियों को सौंपना चाहता था। कान्होजी ने इस गद्दारी को रोका, किले की रक्षा की और छत्रपति संभाजी महाराज का विश्वास जीता। 1698 में मराठा शासिका ताराबाई ने कान्होजी आंग्रे को सरखेल यानी ग्रैंड एडमिरल का पद दिया। ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं थी। इसके साथ मिली जिम्मेदारी 1500 मील के खुले समुद्री तट की रक्षा। सावंतवाड़ी से मुंबई तक पूरा महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र अब उनके अधीन था। उन्हें विरासत में मिले सिर्फ 10 जहाज, बाकी सब उन्हें खुद बनाना था। कान्होजी जानते थे वो कभी खुले समुद्र में यूरोपियन जहाजों से लड़ नहीं जीत सकते। यूरोपियन जहाज बड़े थे, भारी तोपों से लैस थे। तो कान्होजी ने एक क्रांतिकारी रणनीति अपनाई, समंदर में गुरिल्ला युद्ध। उनके जहाज थे गुराब और गलीवट, छोटे, तेज और उथले पानी में चलने में माहिर। गलीवट में 40-50 नाविक चप्पू चलाते थे, बिना हवा के भी ये चलते थे। रात के अंधेरे में, कोहरे में, तटीय पानियों में वो दुश्मन को घेर लेते थे। जब तक यूरोपियन जहाज समझ पाते, कान्होजी की नावें उन्हें जकड़ चुकी होती थीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से यूरोपियन उन्हें पायरेट कहते थे। कान्होजी ने एक नियम बनाया, जो भी जहाज मराठा समुद्री क्षेत्र से गुजरेगा उसे ज़कात यानी टैक्स देना होगा। बदले में उन्हें एक सी पास मिलता था, सुरक्षित गुजरने की गारंटी। अंग्रेज इसे रैंसम कहते थे, लेकिन कान्होजी के लिए यह संप्रभुता का प्रतीक था। 1718 में खुले दुश्मनी की शुरुआत हुई, कान्होजी और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने कोलाबा के किले पर कई बार हमला किया, हर बार वो खाली हाथ लौटे। कान्होजी ने तटीय किलों का नेटवर्क बनाया था। विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, कोलाबा, ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। दुश्मन एक तरफ से आता, दूसरी तरफ से घेर लिया जाता। दिसंबर 1721, इतिहास का एक अनोखा पल। अंग्रेज और पुर्तगाली, दो दुश्मन देश, एक साथ मिले, सिर्फ एक मकसद से, कान्होजी आंग्रे को खत्म करना। उन्होंने एक विशाल संयुक्त बेड़ा भेजा, दर्जनों जहाज, सैकड़ों तोपें। लेकिन नतीजा, कान्होजी ने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि मराठा सेना को भी बुलाया, पिलाजी जाधव की जमीनी फौज के साथ। यूरोपियन बेड़ा पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सोचिए, भारत के एक तटीय सेनापति ने 2 यूरोपियन साम्राज्यों को एक साथ हरा दिया।
अब असली सवाल, क्या कान्होजी आंग्रे पायरेट थे? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के विद्वान विलियम हॉल के अनुसार एक पायरेट वो होता है जो किसी राज्य का हिस्सा ना हो या जिसकी हिंसा राज्य की इजाजत से ना हो। कान्होजी मराठा साम्राज्य के नियुक्त एडमिरल थे। वो राज्य की ओर से कार्य करते थे। ज़कात एक सरकारी टैक्स था। जहाज पकड़ना एक नौसैनिक कार्रवाई थे। पायरेट शब्द यूरोपियनों ने इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें स्वीकार नहीं था कि एक भारतीय उनसे ज्यादा ताकतवर है। इतिहासकार पैट्रिशिया रिसो ने उन्हें यूरोपीय साम्राज्यवाद के पहले भारतीय विरोधी कहा है। 4 जुलाई 1729 कान्होजी आंग्रे इस दुनिया से गए, लेकिन अजेय रहे, जीवन में कभी नहीं हारे। उनके बाद उनके वंशजों ने 27 और साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उनकी विरासत आज भी जीवित है। मुंबई नेवल डॉकयार्ड का नाम है INS आंग्रे। खंडेरी द्वीप का नाम है कान्होजी आंग्रे आइलैंड। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टैंप जारी किया। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड में एक किरदार है श्री सुंभाजी, जो उनके बेटे पर आधारित है। कान्होजी आंग्रे ने हमें एक सबक दिया। ताकत हमेशा बड़े जहाजों में नहीं होती। ताकत होती है अपनी धरती की समझ में, अपने लोगों के भरोसे में और अपनी रणनीति की चतुराई में। जब पूरी दुनिया उन्हें पायरेट कह रही थी, वो अपना समंदर बचा रहे थे। जब 3 यूरोपियन साम्राज्य एकजुट हुए, वो अकेले खड़े रहे। यही है असली हिडन हिस्ट्री इंडिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिडन हिस्ट्री इंडिया। कमेंट में बताइए आप अगली किस भारतीय वीर की कहानी सुनना चाहते हैं। जय हिंद।